कभी कभी हमें छोटी छोटी बातें भी इतनी बुरी लग जाती हैं, किसी का इग्नोर कर देना, टाइम पे मैसेज का रिप्लाई ना आना या किसी की मजाक में की हुई कोई बात में इतनी बुरी लग जाती है कि हम कई दिनों तक यही सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्या गलत किया, लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। हम इतना हर्टफुल फील करते हैं, इतना ओवरथिंक करते हैं और सारा सारा दिन रोते रहते हैं, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। दिनों, हफ्तों, महीनों और कई बार सालों तक भी हमें वो चीजें याद रहती हैं। पर ऐसा होता क्यों है? हाय, आई एम शगुन एंड वेलकम बैक टू द सोल सीजन्स, जहाँ पे हम सेल्फ अवेयरनेस, माइंडसेट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू नॉट गेट हर्ट फ्रॉम एनीथिंग और एनीवन। आज मैं एक स्टोरी के थ्रू स्टार्ट करूंगी। इमेजिन करो आप और आपके एक बेस्ट फ्रेंड सेम स्किल सीखते हैं, उसके बाद सेम जगह अप्लाई करते हैं और दोनों सिलेक्ट हो जाते हो सेम पोजीशन के लिए। अब दोनों अब सेम जॉब कर रहे होते हो सेम कंपनी में विद सेम स्किल सेट। अब एक दिन आपका मैनेजर आता है और आपको एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। आप दोनों बहुत एक्साइटेडली अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करते हो और अगले दिन उसको प्रेजेंट करने के लिए जाते हो। प्रेजेंटेशन अलग अलग टाइम पे होती है और प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद आपका मैनेजर आपको सेम फीडबैक देता है कि हाँ, ठीक ठीक था और बेटर हो सकता है। ये फीडबैक सुनने के बाद आपके फ्रेंड को इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ वैसे ही कंटिन्यू कर रहा होता है जैसे वो पहले रहता था। पर ऑन द अदर हैंड यू फील वेरी सैड, यू फील वेरी हर्टफुल। आपको लगता है कि क्या मैंने इतना बुरा प्रेजेंट किया। आपको लगता है कि एम आई नॉट गुड इनफ, और आप इस चीज के बारे में इतना ओवरथिंक करने लगते हो और धीरे धीरे वो ओवरथिंकिंग आपको डिप्रेस करने लगती है। आपका पूरा दिन खराब हो जाता है और आपका कहीं भी मन नहीं लगता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? साइकोलॉजिस्ट जॉन बॉल्बी gave us attachment theory, according to which we all have some deep emotional patterns which are formed from our past traumas। मतलब पास्ट में हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई होती है जो हमें बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है, और वो इतना हर्ट कर देती है कि वो हमारा माइंड कैप्चर कर लेता है ताकि उससे हमें बचा सके। एंड देन जब हमें सेम चीज प्रेजेंट में फील होती है तो वो हमारे पास्ट वुंड्स को ट्रिगर कर देती है। इसलिए जब छोटी छोटी बातें भी जब हमारा माइंड याद कर लेता है कि ये चीज मैंने पहले भी फील की हुई है, वो उस चीज से आपको बचाने की कोशिश करता है और इसीलिए आप छोटी छोटी बातों से इतना ज्यादा हर्ट हो जाते हो। इट इज जस्ट समथिंग जो आपके अंदर अभी हील नहीं हुई है। फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपको किसी के इग्नोर करने से बहुत हर्ट फील होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको पास्ट में रिजेक्टेड फील कराया गया है और ये चीज आपके अंदर हील होने की जरूरत है। हमारे पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हमारे अंदर बना देते हैं जो हमें बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं जब हम वैसी ही चीजें दोबारा एक्सपीरियंस करते हैं। और इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि सेम पॉइंट पे डिफरेंट लोगों का डिफरेंट रिएक्शन भी होता है। मतलब हर इंसान के अंदर कुछ अनहील्ड चीजें होती हैं जो वो जब दोबारा एक्सपीरियंस करते हैं तो वो ट्रिगर हो जाती हैं और उनसे उसको ज्यादा बुरा लगता है। जैसे मान लो कि आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है जब आपके फ्रेंड्स लेट रिप्लाई करते हैं। यू आर यूज्ड टू इट एंड यू हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग जो आपके अंदर वो चीज ट्रिगर करे। बट ऑन द अदर हैंड आपकी फ्रेंड उससे बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है। उसको इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है कि कौन कब रिप्लाई कर रहा है और उसको कितना टाइम लग रहा है रिप्लाई करने में, क्योंकि शायद उसने अपने पास्ट में ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की होंगी जो उसको ट्रिगर करती हैं। एंड दिस इज द रियल रीजन दैट यू गेट सो मच हर्ट। कार्ल युंग सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, until you make unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। इस लाइन से हमें बहुत कुछ पता चलता है। आप इस लाइन को एक बार दोबारा पढ़ो और सोचने की कोशिश करो कि ये लाइन आखिर कहना क्या चाहती है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मतलब जब तक कोई चीज आपके अनकॉन्शियस माइंड में रहती है और वो आपको नहीं पता होती है, आप उस चीज को नहीं फिगर आउट करते हो, तब तक वो अनकॉन्शियसली आपकी लाइफ को डायरेक्ट कर रही होती है। मतलब आपको नहीं पता कि क्या चीजें आपको ट्रिगर करती हैं और वो आपको ट्रिगर कर देती हैं, आपको इतना ज्यादा हर्ट कर देती हैं कि आप उस चीज को ये नहीं समझते हो कि वो मेरे अंदर कोई ट्रिगर है। आप उस चीज को ये समझ लेते हो कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आप उस चीज को अपनी किस्मत ही समझ लेते हो। जो लोग तुम्हें ज्यादा हर्ट करते हैं वो इस चीज को रिवील कर रहे होते हैं कि तुम्हें कहाँ हीलिंग की जरूरत है, किस चीज में तुम्हें ज्यादा हील होने की जरूरत है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर तुम्हें पता करना है कि तुम्हें कहाँ हीलिंग की जरूरत है, तुम्हें बस नोटिस करना है कि क्या चीजें और कौन लोग मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं और किस बात के लिए मैं ज्यादा हर्ट फील करता हूँ। These things are called emotional triggers. Research in emotional regulation shows that triggers activate amygdala, a part of the brain which is responsible for threat detection system.
मतलब कोई भी ट्रिगर या फिर कोई भी चीज जो आपको हर्ट कर देती है वो आपके थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम को एक्टिवेट कर रही होती है। आपका ब्रेन समझ जाता है कि कोई थ्रेट आ गया है और अब मुझे कैसे बिहेव करना है। आपका ब्रेन इंस्टेंटली सर्वाइवल मोड में आ जाता है। फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज, उसको बस ये 3 चीजें ही समझ में आती है अपने सर्वाइवल मोड में। या तो सामने वाले से लड़ जाओ या वहीं पे फ्रीज हो जाओ, कुछ रिएक्ट ही मत करो और पैनिक हो जाओ, या फिर वहां से बस भाग जाओ। आपका ब्रेन मोस्टली सर्वाइवल मोड में ही होता है और ये बात मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो अगर आप अपने ट्रिगर्स को, अपने वुंड्स को हील कर लोगे तो आपके सारे ट्रिगर्स अपने आप से डिसअपेयर हो जाएंगे। फिर जो चीज आपको पहले इतना ज्यादा हर्ट करती थी आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि कब वो चीज आपके लिए मजाक बन जाती है। आपको फील ही नहीं होता है कि ये चीज ने मुझे कभी हर्ट भी किया था। इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि जो चीज आपको पहले इतना ज्यादा परेशान करती थी और अब बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो चीज हील कर ली है अपने अंदर। टेल मी इन द कमेंट्स अगर आपको चाहिए कि मैं सेल्फ हीलिंग पे भी एक वीडियो बनाऊं। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, दिस थिंग कैन मेक you emotionally unbreakable. Psychologist Julian Rotter have studied about locus of control, a belief of what you think you can control. Basically, हम क्या सोचते हैं कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। Locus of control are of two types. Internal locus of control and external locus of control. In internal locus of control, people basically focus on what they can control inside them. But in external locus of control, people mostly focus on what others do. According to her research, she found that people who have internal locus of control are less stressed, highly resilient, and have better emotional stability. इसके बेसिस पे आप समझो कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है। क्या आप ये ज्यादा फोकस करते हो कि मैं इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे नॉर्मलाइज रख सकता हूँ, कैसे बिहेव कर सकता हूँ, कैसे रिएक्ट कर सकता हूँ, या फिर आप ये ज्यादा फोकस करते हो कि उसने मुझे क्या बोल दिया, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला। आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। पर ये बात तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि आप इन्वायरमेंट या फिर दूसरे लोगों की ओपिनियंस, बिहेवियर्स, एक्शंस तो कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है दैट यू फोकस ऑन व्हाट you can control, that you build internal locus of control. What you obviously can't control is people's opinions, behavior, reactions, and your environment. But what you can control is your mindset, your boundaries, your healing process, and how you respond to your situations. So, the goal is not to become someone who never get hurts, but आपका गोल ये होना चाहिए कि आप किसी मिजरी से बहुत जल्दी रिकवर हो जाओ, दैट यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ डीपली एंड ऑल्सो रिफ्यूज टू स्टे वोंडेड. Healing basically comes from these 4 factors, and if you build all these 4 factors inside you, nothing will ever hurt you again. These 4 things are awareness, beliefs, self-love, and boundaries. So the first factor talks about self-awareness, how much aware you are about yourself. Awareness का मतलब ये है कि आपको क्या चीजें हर्ट करती हैं, इन चीजों को आपको नोटिस करना है, इन चीजों से आपको अवेयर रहना है और ये समझना है कि मुझे क्या चीजें ट्रिगर करती हैं। जब आप ज्यादा अवेयर रहते हो तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है, ऑल्दो वो आपके ट्रिगर्स भी हो तो। और इसकी एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप लिखना स्टार्ट करो, आप रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग स्टार्ट करो। आप उसमें हर चीज लिखो कि आपको क्या क्या चीजें हर्ट करती है। जब आप उसमें बार बार लिखोगे तो आप अपने पैटर्न से अवेयर हो जाओगे और आपको पता चल जाएगा जब भी कोई इस चीज के बारे में बात करता है तो मैं ज्यादा हर्ट फील करता हूँ, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज पे काम करने की जरूरत है। सेकेंड फैक्टर इज बिलीव्स। अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और कोई आपके बिलीव्स के अगेंस्ट बात करता है तो ऑब्वियसली वो आपको हर्ट करता है, राइट? को इन बिलीव्स को रिफ्रेम करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो दैट आई एम नॉट गुड इनफ, तो आपको ये चीज बार बार रिपीट करनी पड़ेगी अपने लिए कि आई एम गुड इनफ, I am capable, I have so much potential. जब आप इस चीज को रिपीट करने लगोगे अपने लिए तो आपके न्यूरल पाथवेज रिवायर हो जाएंगे। इट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो जो भी बिलीव्स आपको हर्ट करते हैं उन चीजों को एक जगह पे लिख लो और फिर उनके अपोजिट साइड में अपने न्यू रिफ्रेमिंग बिलीव्स को लिखो और फिर उनको रिपीट करना स्टार्ट करो। एक छोटा सा हैक बताती हूँ। जब भी आपका वो बिलीफ ट्रिगर हो, जब भी आपका माइंड आपको याद दिलाए कि दैट यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट टैलेंटेड इनफ, या फिर कुछ भी ऐसा बिलीव जो आपको
हर्ट करता है किसी भी वे में, आपको सिर्फ ये करना है कि जैसे ही आपने वो बिलीफ को नोटिस किया, आपको 3 बार बोलना है कैंसिल कैंसिल कैंसिल। और जैसे ही आप ये चीज बोलोगे, आई कैन बेट, वो बिलीफ आपके अंदर से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जितनी बार भी आप कैंसिल 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 बोलोगे, आपका माइंड फिगर आउट कर लेगा कि दिस इज नॉट समथिंग राइट। और 3 बार ये बोलने के बाद आपको वो न्यू स्टेटमेंट को रिपीट करना है, और इसके थ्रू आपका माइंड बहुत जल्दी अलर्ट हो जाएगा किसी भी बिलीफ से जो आपको परेशान करता है। द सेकेंड फैक्टर इज सेल्फ लव। आई हैव मेड अ होल डिटेल्ड वीडियो अबाउट लविंग योरसेल्फ द राइट वे, यू कैन चेक इट आउट इन माई डिस्क्रिप्शन। एंड द फोर्थ फैक्टर इज बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज के बारे में तो मुझे आपको ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आई नो यू आर स्मार्ट इनफ, राइट? बाउंड्रीज आर समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स योर टाइम, एनर्जी एंड योर वैल्यूज। जब आप बिना गिल्ट के मना करना सीख जाते हो, हर उस इंसान को अपने से दूर कर देते हो जो आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, आपको नेगेटिव फील कराते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं। पॉइंट है सोचने वाला कि लोगों में डिफरेंस होता है। कुछ लोग आपको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करते हैं, वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, कॉन्स्टेंटली आपको सप्रेस करना चाहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होते हैं, वो आपको समझा रहे होते हैं और वो आपको ग्रो होता देखना चाहते हैं। वो बस परेशान है आपके सैड रहने से या फिर आपके बिहेवियर से जो कि अभी नेगेटिव लूप में है। तो आपको ये अपने लिए फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन मेरा भला चाहता है और कौन मुझे सप्रेस कर रहा है। स्टार्टिंग में बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है, बस धीरे धीरे नोटिस करो। और जब आप ज्यादा अवेयर रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप उन लोगों को पीछे छोड़ दोगे जो आपको सप्रेस कर रहे हैं या जो आपको नेगेटिव फील कराते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। सो वर्क ऑन दीज 4 फैक्टर्स एंड फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। वैसे अगर आपको एक बात बताऊं कि एक प्रोसेस है। अगर आप एक चीज को हील करोगे, कल आपको दोबारा दूसरी चीज हर्ट करेगी, फिर आपको उसको हील करना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। पर जितना जल्दी आप फिगर आउट करके हील करोगे, उतनी ज्यादा चीजों से आप रिकवर कर पाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा ही जब आपको बहुत कम चीजें हर्ट करेंगी और आप बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड फील करोगे। दिस इज शगुन फ्रॉम द सोल सीजन्स रिमाइंडिंग यू दैट पीपल एंड थिंग्स डोंट हर्ट यू, वी गेट हर्ट बिकॉज ऑफ आवर अनहील्ड वुंड्स।